Welcome you all to Learn Kero classes. I am Riddhi, your commerce educator. आज जैसे कि हमारा टर्म 2 अब स्टार्ट हो चुका है ना, आई होप कि सबने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अब ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई जो कर रहे थे वहाँ से सब्जेक्टिव की पढ़ाई पर कैसे आना है एंड किस पर्सपेक्टिव से किस चीज़ों को ध्यान में रख के हमें तैयारी करनी है। सो जल्दी से ये वाली बातें करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं विद योर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में हमें कैसे डिफरेंस क्या आ गया, अब कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो देखो जी यार, जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे थे ना तो क्या करना था आपको, सिर्फ ये सर्कल करके आना था। मार्क्स हमने ये सोच लिया था कि हाँ ये करेक्ट आंसर है, इसको जल्दी से सर्कल कर दो, ठीक। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें आंसर आता भी होता है ना, तभी भी कभी कभार क्या हर बच्चे के साथ ये चीज़ रह जाती है कि क्वेश्चन पूरा नहीं, मैम मेरा एग्ज़ाम छूट गया, मेरा एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाया, एग्ज़ाम बहुत लेंदी था। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करेगी, बहुत ज़्यादा हमें अपनी राइटिंग स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर अकाउंट्स की बात करें तो एट दी एंड अगर हमें बैलेंस शीट अपनी मैच करा के आनी है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसकी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, हमारे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस की बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और अगर बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो जो भी हमें आंसर्स लिखने हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस आंसर में कितना टाइम लग रहा है, इस आंसर को फ्रेम कैसे करना है, ये सारी बातें अब हमें सोचनी पड़ेंगी। तब हम ये सोच कर नहीं जा रहे थे, तब सिर्फ हम यहाँ सोच के जा रहे थे कि चलो यार सर्कल ही तो करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अभी देखो क्या हुआ, तब हमें मिलती थी OMR शीट और बिल्कुल वही बात कि हम सर्कल करके आ रहे थे। अब क्या करना है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगी, प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छी देनी पड़ेगी। क्यों, अकाउंट्स के फॉर्मेट्स एक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, स्केल एग्जाम में लेकर जाना पड़ेगा। और जहाँ पर भी फॉर्मेट गलत हुआ मार्क्स कट, डेबिट क्रेडिट नहीं लिख के आए मार्क्स कट। तो इन चीज़ों का भी अब ध्यान रखना पड़ेगा। ये बातें आज के सेशन में हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव के प्रिपरेशन करते करते हम ये बात भूल गए थे कि प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है, फॉर्मेट बनाना बहुत मैटर करता है अकाउंट्स में, डेबिट क्रेडिट ना लिखना बहुत मैटर करता है, ईयर ना लिखना बहुत मैटर करता है। ऐसे ही मार्क्स कट होते हैं। यहाँ पर तो एक सर्कल बना दिया, अगर सही है तो मार्क्स मिल गए, नहीं है तो मार्क्स गए। बट यहाँ पर क्या है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा आता है, डेबिट क्रेडिट नहीं लिख के रहा है, मार्क्स कट। यहाँ पर फॉर्मेट गलत बनाकर आ गए, मार्क्स कट। आंसर कंप्लीट नहीं करा, हेडिंग नहीं डाली, मार्क्स कट। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आ रही, मार्क्स कट। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं हम बहुत अच्छे से, टाइम भी बहुत है, बट हमें इस बात का अब दोबारा से वापस आना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी है, दोबारा प्रेजेंटेशन। यानी कि अब वो टाइम आ चुका है कि लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ों को लिख लिख कर देखते रहो और तैयारी होती जाएगी, ठीक है जी। चलिए अभी देखो ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हम सारी बातों को समझ के चल रहे थे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अब हमें याद भी करना पड़ेगा। बिजनेस स्टडीज़ में देखो बहुत सारा हमें याद करना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते हम कि समझ के चले जाएंगे तो टिक मार्क करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें याद करके जाना पड़ेगा बिजनेस स्टडीज़ में। कुछ ना सही अंदर की बातें ना सही, हेडिंग्स तो भाई याद करनी ही पड़ेंगी ना। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखो कि अब टाइम आ चुका है दोबारा से कौन से वाला, याद करने का, ठीक। चलिए जल्दी से बातें करेंगे हम। चलिए अभी देखो, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बच्चे अभी भी ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाई है ताकि वापस आ जाओ आप लोग, सब्जेक्टिव नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दो। चलिए जी, अभी देखो क्या है, नो चांस ऑफ ग्रेस मार्क्स। अभी देखो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि ग्रेस मार्क्स हमें कभी नहीं मिलते ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बट जो आपका सब्जेक्टिव है वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के भी चांसेस रहते हैं। सो ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए जी, अब देखो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आ रहे थे ट्रिकी क्वेश्चंस, यानी कि जो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे निकल के आए टर्म 1 में जो बहुत ट्रिकी थे। इकोनॉमिक्स में आपके असर्शन रीजन आए, आप कह सकते हो वो ट्रिकी क्वेश्चंस थे, 1 मार्क में ही ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे थे। बट अब सब्जेक्टिव का बेनिफिट ये है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव में। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि अभी इतने सालों से देखो सब्जेक्टिव आपका चलता आ रहा है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं लोग, और हम लोग भी, हमें ये पता है कि ये क्वेश्चन तो यार आना ही आना है, ये थ्योरी तो आती ही आती है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, इस कंसेप्ट का तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, गेस पेपर्स गलत नहीं हो पाते। अभी देखो
टर्म 1 में सैम्पल पेपर्स गलत गए, बट टर्म 2 में ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि ये टॉपिक तो आना ही आना है। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आते ही आते हैं और आने ही आने होते हैं। तो गेस्ट पेपर्स जो है वर्क करते हैं एवरी टाइम इन केस ऑफ सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है ना। और यहाँ पर अब देखो हम ट्रिकी क्वेश्चंस भी कितने मार्क्स के आ जाते थे, 1 मार्क के। 1 मार्क में हम इतनी दिमाग लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। बट यहाँ पे एडवांटेज क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, हमारे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, 8 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स में। सो यहाँ पर हमें डिफरेंट नंबर्स के क्वेश्चन, डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चन करने का चांस मिलेगा, तो हम बहुत अच्छे से अब कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर बातें क्लियर होती हैं आप लोगों को कि कैसे अब हमें ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक की प्रिपरेशन करनी है। आई होप हर बच्चे को ये बात समझ आई होगी एंड आपका क्रिसमस एंड न्यू ईयर बहुत बहुत अच्छा जाएगा। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी हो। अभी अगर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो, उसके बाद पढ़ाई पर बहुत बहुत अच्छे से वापस आ जाना, क्योंकि लिमिटेड टाइम है एंड हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है एंड हमें अपना 100% देकर बेस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं। चलिए जी, बाय बाय।